दोस्तों जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेपीएससी सिलेबस। जेपीएससी 2021 के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में। वैसे तो ये एग्ज़ाम मई 2021 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से अभी इसे पोस्टपोन किया गया है। और जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम और स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और दूसरा जो है मेंस एग्जामिनेशन, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और तीसरा जो है इंटरव्यू, जो पर्सनालिटी इंटरव्यू के बारे में पूछा जाएगा, आपकी पर्सनालिटी किस तरह है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2। और ईच पेपर 200 मार्क्स के होंगे। अगर मैं इस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की बात करूँ कि उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो और उसमें टाइम कितना दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका मार्क्स कितना है उसके बारे में। तो अगर मैं पहले बता दूँ, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फुल्ली ये ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, मतलब ये ओनली टिक करने वाला रहेगा। ठीक है। और इसमें जो मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे और इस क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स रहेगा, मतलब इस हिसाब से 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा पेपर 1। और जो हमें टाइम दिया जाएगा इसके लिए वो 2 घंटा रहेगा, मतलब 2 आवर्स। अब इसमें कौन कौन से विषय कंटेंट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। अगर मैं इसका बात करूँ, जो पहला है वो है भारत का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो टोटल 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब भारत के इतिहास से, भारतीय इतिहास से किस फील्ड से कितना कितना क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसके बारे में बता दूं तो जो पहला है वो है एंशियंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मिडिवल इंडिया, मतलब मध्यकालीन भारत से पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। फिर आधुनिक भारत, मतलब मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा है भारतीय भूगोल, मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 20 मार्क्स के होंगे। मैं अब इस पर बात करता हूँ कि इसमें किस किस फील्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूगोल से। तो जो पहला है वह सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल से पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस। फिजिकल भूगोल से पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस। इकोनॉमिकल भूगोल से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चंस। एंड सामाजिक और जनसंख्या भूगोल से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चंस। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय भूगोल से। अब मैं बात करूं कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब भारतीय राजनीति और शासन, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 20 मार्क्स के होंगे। अब भारतीय राजनीति और शासन से किस फील्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके बारे में बात कर दूं, जो तो उसमें जो पहला है वो है भारतीय संविधान, भारत का संविधान। उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा दूसरा है लोक प्रशासन एवं सुशासन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, मतलब विकेंद्रीकरण पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं अब बात करूँ कि इकोनॉमिक एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक और सतत विकास, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब आर्थिक और सतत विकास में से किस फील्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस बारे में बता दूं। तो इसमें से जो है पहला है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेट मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था को बुनियादी मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं। उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, मीन्स सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर तीसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, डेट मीन्स आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस। अब मैं बात करता हूँ साइंस और टेक्नोलॉजी से, तो सामान्य साइंस जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास, उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो टोटल 30 मार्क्स को होंगे। अब मैं बात करता हूँ झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड का इतिहास, झारखंड का सामाजिक सांस्कृतिक और जो हेरिटेज है, या फिर झारखंड जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल 20 मार्क्स के होंगे। और फिर मैं बात करूं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स, मतलब राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र का जो करंट इवेंट्स है, जो अभी आजकल जो क्या क्या चल रहा है, जैसे अभी क्या नाम है, ये गाजा और इजराइल और पैलेस्तीन का जो अभी क्या विवाद चल रहा है, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो करंट इवेंट जो देश विदेश में चल रहा है उससे पूछे जाएंगे, जो टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल 30 मार्क्स को होते हैं।
और फिर सामान्य क्वेश्चन जो विविध क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, जैसे नेचर के बारे में रहेगा। जैसे अब बात करूँ इसमें से तो कौन कौन से फील्ड में कंसिस्ट करते हैं, तो एक ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार क्या है, फिर पर्यावरण का जो सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, जो मतलब जो विविधता कैसे, डेट मीन्स बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, स्पोर्ट्स है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट है, गरीबी है, बेरोजगारी है, क्या अवार्ड्स है। ये सबसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 30 मार्क्स के होंगे। ये था हमारा पेपर 1 के बारे में, प्रीलिम्स का पेपर 1। अब मैं अगर प्रीलिम्स की पेपर 2 की बात करूँ, मतलब जनरल स्टडीज़ पेपर 2, तो उसमें कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम दिया जाएगा, कितना मार्क्स दिया जाएगा। तो पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओनली टिक करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन 2 मार्क्स से रहेंगे, डेट मीन्स 200 मार्क्स से पूछे जाएंगे फुल मार्क्स। और जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा दिया जाएगा, 2 आवर्स। अब मैं पेपर 2 की बात करती हूँ, इसमें से पूछा जाएगा झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का हिस्ट्री क्या है। तो उसमें से किस किस फील्ड में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो बता दूं, तो वो है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन, जाति पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चंस। मतलब झारखंड के इतिहास से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 16 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आता है झारखंड का आंदोलन, झारखंड का संविधान, उसमें से एक क्वेश्चन। फिर है झारखंड के आदिवासी, उसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर झारखंड का जो स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे वो उसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर झारखंड के जो विभूति है उसमें से 2 क्वेश्चंस। फिर झारखंड का जो आंदोलन है और राज्य गठन जो है उससे 2 क्वेश्चंस, जिसमें से टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे झारखंड आंदोलन से, जो 14 मार्क्स के होते हैं। अब मैं बात करूँ झारखंड का जो विशिष्ट पहचान है, तो उसका बात करता हूँ, तो झारखंड का जो सामाजिक स्थिति है उससे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड का जो सांस्कृतिक स्थिति है उससे एक क्वेश्चन, झारखंड का जो राजनीतिक स्थिति है उससे एक क्वेश्चन, झारखंड का जो आर्थिक स्थिति है उससे एक क्वेश्चन, और झारखंड का जो धार्मिक विशेषता है, जो पहचान है, उससे एक क्वेश्चन। मतलब झारखंड का विशिष्ट पहचान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 10 मार्क्स के होंगे। फिर आगे बढ़ता हूँ, तो वो फिर है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत व नाट्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। मतलब उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लोक साहित्य के बारे में रहेगा। फिर पारंपरिक कला क्या है, लोक नृत्य क्या है, फिर लोक संगीत वाद्य क्या है। ये टोटल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। फिर है झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। फिर झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है, जैसे NIT जमशेदपुर है, BIT मेसरा है, BIT सिंदरी है, फिर ISM धनबाद है। इस तरह के जो शिक्षण संस्थान है उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 6 मार्क्स के होंगे। फिर झारखंड के खेलकूद, झारखंड के खेलकूद जैसे तीरंदाजी है, हॉकी है, क्रिकेट है, और भी जो जितने सारे खेल है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। फिर झारखंड का जो भूमि संबंधी जो कानून है, भूमि जो सुधार जो कानून रिलेटेड जो एक्ट है, जो कानून बनाया गया है, उसमें से टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 24 मार्क्स के होंगे। तो उसमें से मैं बात करता हूँ किस फील्ड से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो पहला है वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, मतलब CNT एक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अन्य राज्य परक अधिनियम, जो उसके जो झारखंड के जो रिलेटेड जो राज्य है, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उसका जो अधिनियम क्या, मतलब उसका जो भूमि सुधार कानून क्या था, तो उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 12 क्वेश्चन। फिर आता है मतलब जब से भारत जब आज़ाद हुआ है तब से जो राज्य का जो आर्थिक विकास का जो इतिहास क्या रहा है झारखंड का, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उसमें से कौन से किस किस फील्ड से पूछे जाएंगे। तो अगर उसका बात करो तो उसमें से जंगल है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, खान खनिज, ये सब से मिलाकर टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ झारखंड की औद्योगिक नीति, जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, जो विस्थापन या पुनर्निवास जो नीति है, या फिर अन्य जो भी पॉलिसी जो झारखंड गवर्नमेंट जो बनाती है लोगों के लिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री का जो किस तरह से रहना है, नहीं रहना है, कहाँ पे रहना है, एक जगह से उठा कर दूसरा जगह करना है, या पुनर्निवास जो नीति पॉलिसी जो बनता है, उसमें से टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे जो 12 मार्क्स के होंगे। मैं बात करता हूँ झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। तो झारखंड का जो प्रमुख जो इंडस्ट्री है या फिर जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री जैसे टाटा है, BSL है, आदि जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसका जो विकास क्या हुआ, उसका नामकरण क्या है, फिर उसका स्थान कहाँ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स, जो 10 मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। मैं बात करता हूँ झारखंड का जो प्रमुख योजनाएं और उप योजना है, जो प्रोजेक्ट और सब प्रोजेक्ट है,
उससे टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। फिर झारखंड का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जंगल प्रबंधन या फिर वन्य जीव जंतु जो संरक्षण है, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे जो 10 मार्क्स होंगे। फिर झारखंड राज्य के जो इन्वायरमेंटल जो संबंधी पर्यावरण से संबंधी जो तथ्य है या फिर पर्यावरण का जो इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग कर रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, मिटिगेशन हो रहा है या फिर जो एडेप्टेशन हो रहा है, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उससे 7 क्वेश्चंस रहेंगे जो टोटल 14 मार्क्स का रहेंगे। फिर झारखंड में आपदा प्रबंधन मतलब जो डाइजेस्टिव मैनेजमेंट होता है उससे 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो 10 मार्क्स होंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना भी एक आपदा ही है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सा कानून बनाया गया, कौन कौन सा अति क्या बोलते प्रेस्क्रिप्शन बताया गया है, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसा है। जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर फिर झारखंड से संबंधित विविध तथ्य या समस्थानिक समसामयिक घटनाएं, मतलब झारखंड जो भी जो अलग जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे जो 14 मार्क्स का होंगे। ये था हमारा पेपर 2, प्रीलिम्स के पेपर 2। अब मैं अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस जो है ये रिटन एग्ज़ाम होगा और इसमें टोटल 6 पेपर होंगे। और हाँ, इसमें और बता दूँ, इसमें किसी तरह का कोई ऑप्शनल नहीं है। जिस तरह यूपीएससी में ऑप्शनल दिया जाता है आपको चूज़ करने के लिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है। और इसमें जितना भी पेपर दिया गया है सब कंपलसरी है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो इसमें से आपको जनरल हिंदी रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, ठीक है, और जो टोटल टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें दिया हैविंग सेपरेट सेक्शन ऑन, और जो जनरल हिंदी है वो 50 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश है वो भी 50 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और लेकिन आपको सिक्योर कितना करना है, 30 मार्क्स। ये बस कंपलसरी है, इसको मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो मेंस के जब मेरिट बनेगा तो इसमें मेरिट में पेपर 1 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओनली ये पास होना ये ज़रूरी है। मतलब 100 में आपको अगर आप 30% भी लाते हैं तो ये आपको वहाँ पे मेरिट में अगर बन सकता है। और आपको इस पेपर 1 के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं पेपर 2 की बात करूँ तो इसमें आपको लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 15 लैंग्वेज दिया गया है। जैसे ओडिया है, बंगाली है, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, नागपुरी, मुंडारी, क्रूक्स, कुरमाली, खोटा, खरिया, हो, पंचपरगनिया। इस प्रकार से टोटल 15 लिस्टेड क्या बोलते हैं लैंग्वेज है। इसमें से आपको किसी एक को चूज करके किसी भी फील्ड में, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संथाली है, आप किसी भी फील्ड में आप चूज़ करके उस पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम का जो मार्क्स रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा, और ये रिटर्न टाइप है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। और आपको जो इसके लिए जो पेपर 2 के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 3 आवर्स दिया जाएगा, 3 घंटा। अब मैं अगर पेपर 3 की बात करूँ, पेपर 3 तो पेपर 3 में है सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान उसमें से किस फील्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान से हिस्ट्री से पूछा जाएगा और ज्योग्राफी से। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जब पूछा जाएगा तो इसका जो टोटल मार्क्स है, फुल मार्क्स, वो 200 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जिसमें से ईच पेपर का 100 मार्क्स होंगे। मतलब हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। जिस प्रकार से टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं। और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटा दिया जाएगा, 3 आवर्स। और ये भी रिटर्न टाइप है, डिस्क्रिप्टिव टाइप, आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं पेपर 4 की बात करूँ तो इसमें से आपको पूछा जाएगा भारत का संविधान और राजनीति, या फिर ये क्या बोलते हैं लोक प्रशासन एवं सुशासन क्या है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टोटल 200 मार्क्स का होंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा ये 3 आवर्स दिया जाएगा, और ये भी रिटर्न टाइप है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं पेपर 5 का बात करूँ तो इसमें से आपको पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण या और फिर सतत विकास, जो इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे टोटल आपको 200 मार्क्स तक पूछे जाएंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स दिया जाएगा, 3 घंटा। और ये भी रिटर्न टाइप है। अगर मैं पेपर 4 की बात करूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल साइंस से, इन्वायरमेंटल से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, मतलब सामान्य साइंस से हो गया, फिर सामान्य विज्ञान से, फिर ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर टेक्नोलॉजी जो विकास कर रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स दिया जाएगा, 3 घंटा। और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। और जो अगर मैं टोटल मेंस की बात करूँ, टोटल कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे तो 950 मार्क्स के पूछे जाएंगे टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स। लेकिन हाँ, पेपर 1 इसमें कंक्लूड किया गया, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब पेपर 1 का मार्क्स इसमें नहीं जोड़ा गया मेरिट के लिए, ठीक है। और जब जो बंदा मेंस क्लियर करेगा उसके बाद उसको इंटरव्यू में फेस करना पड़ेगा, तो इंटरव्यू का जो मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आपका मेंस और प्लस इंटरव्यू मिला के 1050 मार्क्स, मतलब 1050 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। टोटल आपको 1050 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, इंटरव्यू फेस करना होगा, ठीक है। आई होप
आप अच्छा मेहनत करके आप इसमें मार्क्स अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का अगर इसमें गलती लगता हो तो आप हमें बताइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।